साथियों, भाइयों और बहनों, आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है वो अत्यंत दयनीय हालत में गुजर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 के बाद से लेकर के आज तक हिंदुस्तान की सारी जनता आए ना दिन किसी न किसी मौजू को लेकर के परेशानी में मुब्तला हो रही है। कहीं नोटबंदी के नाम पर देश की जनता का इस्तेहसाल हुआ, कहीं जो है मर्दमशुमारी को लेकर के LPR और NRC को लेकर के जो मौजूदा सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मौजूदा सरकार ये चाहती थी कि NPR और NRC के ज़रिए से हिंदुस्तान के अक़लियतों और दलित भाइयों और बैकवर्ड के जितने भी भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनको विदेशी घोषित करके और उनका चुनाव की लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में वो बआसानी से इस मुल्क पर हुकूमत कर सकें हमेशा हमेशा के लिए। हिंदुस्तान के हर शोबे में, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, हर स्टेट के अंदर जो है NPR और NRC को लेकर के काफ़ी रोष पाया गया और बहुत मज़ाहिर और प्रदर्शन खास करके हमारी माँ बहनों ने किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेगी और तरह तरह की जो है कोशिशें करके जो है उन मुस्लिम ख़वातीन महिलाओं को बदनाम करने की साजिश की गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो गोलियां चला रहे हैं और नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। और दूसरी तरफ जो है संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी मांग को मांगने वाले लोगों के खिलाफ सरकार के इशारे के ऊपर जो है वो आम विद्यार्थियों, नागरिकों के ऊपर जो है जो जुल्म ज्यादती की गई। और ये अनकरीब था कि NPR का वक्त करीब आ गया, लोग परेशान थे। तो मसल कही गई है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मौजूदा वक्त की हुकूमत जो थी उसको ये गुमान था कि मैं इस तरह से करके और हमेशा हमेशा इस मुल्क पर हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। अल्लाह ताला ने, परम परमेश्वर ने अजाब की शक्ल में इस मुल्क के ऊपर जो है कोरोना ऐसा जो है महामारी को मुसल्लत कर दिया कि मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता भी इस महामारी को लेकर के परेशान हो गई। लेकिन यकीनी बात है कि अगर ये महामारी ना आई होती तो इससे भी ज़्यादा कहीं देश की जनता परेशान होती, अपने कागज़ों को बनाने के लिए कचहरियों के चक्कर लगाती और जो है जनता को जो है देश का विदेशी बना दिया जाता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे के ऊपर, और देश के अंदर एक अजीब सा माहौल होता। लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी। आज जनता ही नहीं वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने ये मंसूबा साजी की थी कि इस मंसूबे के तहत हम हिंदुस्तान के ऊपर अपनी हुक्मरानी करेंगे। आप देखिए कि यकीनी है कि हमारा देश परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं और इनकी नीयत ठीक नहीं है। जिसकी नीयत ठीक नहीं है उसको बरकत नहीं होगी, बल्कि कहते हैं कि जालिम हुक्मरान अगर आता है तो उस तरह से अल्लाह ताला की या परम परमेश्वर की मदद जो है उसको नहीं मिलती है। इसी तरह के महामारियों पर प्रकोप आते हैं। जब से यह सरकार आई है इसी तरह के महामारियों प्रकोप और परेशानियों से देश की जनता को जूझना पड़ रहा है। आपने देखा
कि किस तरह दिल्ली के अंदर दंगा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने किराए के गुंडों को बुला करके दिल्ली के अंदर किस तरह से अल्पसंख्यकों को मकानों को जलाया, उनकी दुकानों को जलाया और फिर उन्हीं पर ही मुकदमा लगा दिया गया। और वो जो उनके नेता थे जो उल्टे सीधे नारे दे रहे थे, उनको कोई भी आज तक के उनको जो है सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई और वो आराम से चैन से जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आपने ये देखा कि आप भी जो कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ, इसमें भी इनकी नीयत ठीक नहीं थी। जिस वक्त से इनको पहले मालूम था अगर इनको कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाना था तो इनको शुरुआत से ही, लेकिन उस वक्त तो ये अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में लगे रहे और देश के अंदर विदेश से जो लोग आ रहे थे, क्योंकि ये मर्द विदेशों में था, ये चीन में था, अमेरिका में था, इटली में था, हिंदुस्तान में कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन ये विदेशों से जो लोग आ रहे थे उन पर मौजूदा सरकार ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई और उन्हें आने दिया और वो आकर के रहे, लोगों में मिक्सअप हुए और कोरोना जो है हमारे देश के अंदर फैलता और खुलता रहा। और मौजूदा सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए जो है वो जो है चालें चलती रही। उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा करके विधायकों को खरीद करके और वहां पर अपनी सरकार बना ली। और इसी तरह से जो है वो अब आप ये देख रहे हैं कि मौजूदा अगर उस वक्त पर जो है अगर इन्हीं ने जब ऐलान किया था, अगर 2 दिन का वक्त दे देते कि 2 दिन के अंदर जो है रेल के जरिए से, बस के जरिए से जो जनता अपने घरों को जहां जाना चाहती है वो चली जाए, तो वो मंजर देखने को नहीं मिलता कि लोगों के जेब में ना तो पैसा, ना खाने को पैसा, जहां काम कर रहे हैं वो सेठ भी नहीं पैसा दे रहा है। लोग भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर जो है वो पैदल वो चल करके अपने घरों को चल दिए। तो कोई जो है बंगाल से चला जा रहा है बिहार, कोई जो है गुजरात से बिहार जा रहा है, कोई मुंबई से बिहार जा रहा है। तो यकीन ही है कि इतने लोग परेशान थे उस रास्ते के अंदर, न जाने कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग प्यास के मारे मर गए, न जाने कितने लोग भूख के मारे मर गए, बच्चे जो है प्यास के मारे तड़प के मर गए। लेकिन मौजूदा सरकार के पास जो है वो कुछ नहीं है सिवाय जो है वो लफाजी के, सिवाय जो है थाली पीटना और डंडे बजाना, इससे नहीं जा सकता है। ये आपके पाप का जो है घड़ा भर चुका है और आपके ये पापों की सजा है। और जब तक के जो है ये सरकार रहेगी, इसी तरह से देश की जनता परेशान रहेगी। इस वक्त पर एक तरफ तो जनता परेशान है और आपके कोष के अंदर इतना पैसा आवाम ने दिया, करोड़ों में आपके पास पैसा आया, आपने जनता के ऊपर क्या लगाया है? आपने तो रिजर्व, आपने RBI से 70,000 करोड़ रुपए लिया, आपने विश्व बैंक से कर्जा लिया, आपने देश का सोना गिरवी रखा, आपने देश के जो है जो भगोड़े थे जिनको ऊपर करोड़ों रुपया था, आपने उनको तो माफ कर दिया। लेकिन किसान भाई हमारा जो बेचारा चंद पैसे लेकर के जो है कर्जदार हुआ, उसको जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। तो मेरा कहना है भाइयों, ये जो मौजूदा सरकार है ये जो है जनहित में कार्य नहीं कर रही है, ये जो है पार्टी हित में कर रही है और अपने हित में कर रही है। देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, देश में हिंदू और मुसलमानों को दूरी फैलाने का काम कर रही है। हर काम के अंदर जो है नफरत फैलाना, यहाँ तक कि कोरोना के अंदर भी नफरत फैला दी। कोरोना के अंदर भी इन्होंने जो है तबलीगी जमात, एक ऐसी मुकद्दस तंजीम जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता था, उसको भी बदनाम करने का काम किया। आखिर में खुद मुंह की उनको खानी पड़ी। इसी तरह से आप ये देखिए कि जो सब्जी फरोश वाले थे, ये RSS के गुंडे जहां महलों में थे, जो सब्जी फरोश जाता था उसको जो है उसका नाम पूछते थे, अगर उसने नाम बता दिया कि उसका नाम मुसलमान है तो जो है उसको मारने का काम करते थे और कहते थे आधार कार्ड दिखाओ। ऐसा किसी अकलियती महल्ले में नहीं हुआ, ऐसा किसी दलित के महल्ले में नहीं हुआ। तो भाइयों, आपसे यही कहना है कि आप देखिए मौजूदा वक्त में सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए
सरकार ने क्या किया, शराब के कई गुना रेट बढ़ा दिए और लोगों ने उससे पैसा अर्जित किया। आज कितने 18-19 से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज यही इनकी जो नेत्री थी वो प्रदर्शन करती थी, सारे नेता प्रदर्शन करते, देश के प्रधानमंत्री प्रदर्शन कर रहे थे डीजल और पेट्रोल के खिलाफ। आज इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एक तरफ जनता बेरोजगार और परेशान है और दूसरी तरफ पेट्रोल के और डीजल को बढ़ा करके महंगाई बढ़ाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इसलिए हमारा देशवासियों से और मेरे भाइयों से कहना है, इस देश को बचाना है तो इस देश में काले अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराना है। अगर आप अभी नहीं चाहते तो ये समझिए कि ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है, ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज कितना हम लोगों को दुख है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और दूसरे यानी हर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चीन की सेना घुस आई और हमारे 20 नौजवान शहीद हो गए। आज वो कहते हैं, आज जो मीडिया दलाल मीडिया है वो उनको कहता है कि ये जो गए हैं ये तो इनकी जिम्मेदारी थी, उसमें सरकार क्या करे। ये दलाल मीडिया से बचना है, ये दलाल मीडिया ने देश को बर्बाद कर दिया है, ये बिके हुए लोग हैं। इसलिए दलाल मीडिया से बचिए और जो मौजूदा सरकार है इससे बचिए। आने वाले वक्त में एक ऐसी सरकार को बनाइए जो इस देश को सुरक्षित रख सके, इस देश में रहने वाले सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों को सुरक्षित रख सके, देश को तरक्की की राह पर ले सके, देश में प्यार और मोहब्बत की फिजा को पैदा करे, देश में गंगा जमनी तहजीब को पैदा करे, देश में नफरत का कारोबार खत्म होए। इसी के साथ हम सभी अपने भाइयों से आज पहली टाइम रूबरू हुए हैं, इंशाअल्लाह फिर होता रहूंगा। आज मेरे दिल में कुछ बात थी कि मैं आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।